करंट सिचुएशन को अगर ध्यान में रखें तो बहुत से लोगों को, लगभग सभी लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो या फिर छोटे से छोटे स्ट्रीट वेंडर्स या फिर रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग। रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग वे लोग होते हैं जो रास्ते के किनारे पे अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा देते हैं डेली बेसिस पर, या फिर छोटे छोटे ठेले लगा देते हैं, तो उन लोगों को रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग कहते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर कहें तो उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। तो उन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई योजना की शुरुआत की है जुलाई के महीने से, और इस योजना का नाम है प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना। और प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना एक सिंपल लोन देने वाली योजना है, जिस पर एक सिंपल लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को या फिर उन लोगों को जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग, जो कि छोटे मोटे दुकान लगाते हैं रास्ते के किनारे पर, उन लोगों को, ताकि उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी जो भी बिज़नेस अभी चौपट हो गई है उस बिज़नेस को वो फिर से खड़ा कर सके और अपनी जो भी परेशानी है उसको थोड़ी सी भी हो तो उससे राहत पा सके। आज की वीडियो में मैं आपको प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना के बारे में ही बताने वाला हूं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक स्ट्रीट वेंडर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना के बारे में सारी की सारी जानकारी दूंगा, बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में, कुछ भी पॉइंट में मिस नहीं करूँगा, जिससे कि आप अभी जाकर अपनी एक लोन अप्लाई कर सकते हैं अपने बैंक्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले भाग में ही बताया, पीएम स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जिसको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है लॉकडाउन को ढील देने के बाद। जो रेहड़ी पटरी, जो रास्ते के किनारे पर रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, उन लोगों की जीविका को फिर से रिस्टार्ट करना और उनकी जो बिजनेस अभी मैं तो कहूँगा ख़त्म ही हो गई थी लॉकडाउन के पीरियड में, उनको फिर से पुनर्जीवित करना। तो ये जो पीएम स्वनिधि योजना है, इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको 10,000 रुपये की एक लोन प्रोवाइड की जाएगी, और ये लोन अगर वो चाहे तो अपने बैंक से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लोन अमाउंट है, इसकी मेरी जो भी प्रीमियम पेमेंट है, जो भी वैधता है, वो होगी 1 सालों की। मतलब 1 सालों के अंदर हमें इस लोन को ख़त्म कर देना है। और इस लोन की जो भी इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट है 3.25% प्लस EBLR। EBLR का मतलब होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट, जो कि एट प्रेजेंट 6.65% है। तो इसे अगर जोड़ दे तो करीब करीब 10% इसकी इंटरेस्ट रेट बैठती है। लेकिन ये जो 10% है, इस पर भी हमें सब्सिडी मिल जाएगी अगर हम इस लोन का रीपेमेंट करेंगे डिजिटली। अगर ऑनलाइन हम इस लोन का रीपेमेंट करते हैं तो 7% की हमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 3% ही इंटरेस्ट रेट इस पर पे करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर इसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं तो 7% की हमें जो सब्सिडी है वो हमें नहीं मिलेगी। और अगर इस लोन को हम 1 साल से पहले ख़त्म कर देते हैं तो हमें कुछ भी प्रीमेच्योर जो पेमेंट है उसके तौर पर कुछ भी पेनल्टी पे नहीं करना पड़ेगा। और 1 साल के बाद अगर इस लोन को हम अच्छी तरह से ख़त्म कर देते हैं तो फिर से बैंक हमें एक और 10,000 की लोन दे देगा अंदर प्राइम मिनिस्टर जो ये स्वनिधि योजना है उसके तहत। तो ये सिंपली अगर इसको समझे तो ये एक लोन स्कीम है, 10,000 की लोन स्कीम है। 1 साल की इसकी वैधता होती है, मतलब 1 साल के अंदर हमें ख़त्म करना पड़ता है। इसकी प्रीमियम है करीब 10%, लेकिन 7% हमें मिल जाएगी अगर हम इसे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और ये जो 7% हमें मिलेगी ये हमारे अकाउंट में सीधे क्रेडिट हो जाएगी एवरी क्वार्टरली। और अगर हम इसे चाहे तो पहले भी इसे हम क्लोज कर सकते हैं। सिंपली यही है पीएम स्वनिधि योजना। अब पीएम स्वनिधि योजना को लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? पीएम स्वनिधि योजना को लेने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक आधार कार्ड होनी चाहिए, या फिर हमारे पास वोटर ID कार्ड होनी चाहिए, NREGA कार्ड भी होगी, या फिर अगर हमारे पास एक पैन कार्ड है तो उससे भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने आधार कार्ड दिया है तो हमारे आधार कार्ड में हमारी जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर हुई होती है। अगर नहीं होगी तो हमें ये लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब भी हम इस लोन को अप्लाई करेंगे तो हमारी मोबाइल नंबर उस पर देना अनिवार्य है। और अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होगी तो हमें ये जो लोन है ये नहीं मिल पाएगा। ये तो डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक और डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है, और वो डॉक्यूमेंटेशन है स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस। स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस किसी
किसी भी अर्बन एरियाज़ की जो म्यूनसिपैलिटी होती है उस पर मिल जाती है, या फिर अर्बन एरियाज़ की जो एसोसिएशन होती है वो भी दे देती है। और अगर आप अभी तक आपके पास नहीं है तो आप जाकर अप्लाई कर दीजिए, इजीली इसे म्यूनसिपैलिटी आपको दे देगी। तो अगर ये दो डॉक्यूमेंट हम अगर प्रस्तुत कर देते हैं फॉर्म के साथ, अगर ऑफलाइन करेंगे तो फॉर्म फिलअप करके हमें देना होगा बैंक में, और अगर ऑनलाइन करेंगे तो हम ऑनलाइन भी इसे भर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर ही हम अपलोड करके दे सकते हैं। जो भी बैंक है उस बैंक में हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म में ही। अगर आप कहेंगे नीचे कमेंट में तो मैं आपको दिखा भी दूंगा ऑनलाइन कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं पीएम स्वनिधि योजना को। पीएम स्वनिधि योजना को हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें विजिट करना है www.pmswanidhi.mohua.government.in। और अभी तो हम इसे थ्रू मोबाइल ऐप भी अप्लाई कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप का नाम है पीएम स्वनिधि। आप प्ले स्टोर में जाइए, पीएम स्वनिधि टाइप कीजिए, वहाँ पर आपको ये ऐप मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके भी आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं ये दोनों ही प्रोसीड्योर आपको आगे जाकर किसी एक वीडियो में दिखा दूंगा। यहाँ पर मैंने इसीलिए नहीं दिखाया है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ब्रीफली अगर बातें करें तो यही है पीएम स्वनिधि योजना। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाई गई है, ताकि उनकी जो ज़िंदगी अभी रुक गई है उससे वो फिर से दोबारा पटरी पर ला सके। तो ये एक काफ़ी अच्छी स्कीम है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रीट वेंडर है और आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस है, और अगर आप नहीं भी है तो आप म्यूनसिपैलिटी में जाकर अप्लाई कीजिए और उसके बाद इस लोन को अप्लाई कीजिए। काफ़ी आसानी से ये लोन आपको मिल जाएगा। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। और अभी भी आपके मन में अगर पीएम स्वनिधि योजना के लिए कोई डाउट है, इस योजना को लेकर कुछ भी डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने डाउट्स को वहाँ लिखिए। मैं पूरी ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड करने की, जिससे कि आपकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।